आपका स्वागत है मेरे एक और टॉपिक में। दोस्तों मैं इंडियन इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों भक्ति आंदोलन का पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूं। ये दोस्तों रेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी सारे एग्ज़ाम में सब में ये टॉपिक लगता है और मतलब सेंटर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों लगते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन का पार्ट ये दूसरा है। दोस्तों पार्ट में फर्स्ट आपके लिए समझा चुका हूँ, वीडियो अपलोडर है मेरे फेसबुक पेज पर। शंकराचार्य ने मत दिया था दोस्तों अद्वैतवाद का। कौन सा? अद्वैतवाद का। शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी केरल में और मृत्यु केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और शंकराचार्य को ही भक्ति आंदोलन का दक्षिणी भारत में उद्भव करने का श्रेय जाता है। शंकराचार्य ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी में उदय किया था। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये सगुण भक्ति धारा के एक विश्वासी थे। इन्होंने अद्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। ठीक है दोस्तों, रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत का प्रतिपादन किया था। तीसरा आता है दोस्तों निम्मकाचार्य का जन्म मद्रास में हुआ था। ये सनक संप्रदाय के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण रूप दिया था। कौन सा? द्वैताद्वैतवाद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा दिया था? द्वैताद्वैतवाद निम्मकाचार्य ने। रामानुजाचार्य का जन्म 1299 से 1411 बीसी में हुआ था। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। प्रयाग में किस में हुआ था दोस्तों? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। किसको? रामानंद को उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। सगुण भक्ति को अपनाया था और राम के उपासक थे। रामानुजाचार्य ने किसको अपनाया था दोस्तों? सगुण भक्ति को अपनाया था और ये राम के उपासक थे। इनके 12 शिष्य प्रमुख हैं, जिनमें से जैसे कबीर, रैदास, पद्मावती और सेना आदि इनके प्रमुख शिष्य हुए थे। दोस्तों इन्होंने जिस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, किन्होंने? रामानंद के शिष्यों ने। सब हिंदी भाषा में किया था। कौन सी भाषा में किया था फ्रेंड्स? हिंदी भाषा में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कबीर का जन्म 1440 में हुआ और 1540 में कबीर की मृत्यु हो गई थी। कबीर का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये निर्गुण भक्ति धारा के उपासक या निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया था और एकेश्वरवाद मत का प्रतिपादन किया था। एकेश्वरवाद क्या होता है दोस्तों? कि ईश्वर हिंदू और मुस्लिम एक है, ईश्वर सब एक ही है। ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य हुए थे दादू, कमाल, कमाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहले शंकराचार्य हुए, दूसरे रामानुज भक्ति आंदोलन को प्रबल बनाने वाले, फिर निम्मकाचार्य, चौथा रामानंद के शिष्य थे कबीर के शिष्य दादू दयाल, कमाल, कमाली। ठीक है दोस्तों, अब आता है सिख धर्म से संबंधित गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था फ्रेंड्स। गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। रावलपिंडी, तलवंडी 2 शहर पड़ते हैं। ननकाना साहिब में हुआ था। इनकी मृत्यु किसकी? गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी फ्रेंड्स। किसमें? करतारपुर में। किसमें हुई थी? करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। इन्होंने भी एकेश्वरवाद और निर्गुण भक्ति धारा पर बल दिया था। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही इम्पोर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु वेरी वेरी मोस्ट चैतन्य महाप्रभु का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। कृष्ण भक्ति पर चैतन्य महाप्रभु ने बल दिया। इनका जन्म नदिया वेस्ट बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु पुरी उड़ीसा में हुई थी। ये कृष्ण भक्त थे। कीर्तनों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में फैलाने का काम किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु जी ने। इन्होंने ब्रह्मानंद, वृंदावन, मथुरा
की यात्रा की और सगुण भक्ति धारा को अपनाया। फिर आती है दोस्तों मीराबाई। मीराबाई को कौन नहीं जानता है, मेरो तो गिरधर नागर। ठीक है दोस्तों, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान का एक मेड़ता पड़ता है, मेड़ता नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेड़ता के कुर्की ग्राम में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु द्वारका गुजरात में हुई थी और इनके गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। और उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के से विवाह हुआ था। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था दोस्तों, उदयपुर यानी मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उसके पुत्र थे भोजराज, उनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ। मीराबाई ने गृह त्याग करके वो कृष्ण की भक्त बन गई और कृष्ण को ही उन्होंने पति रूप में माना। ठीक है दोस्तों, इनकी तुलना, किसकी तुलना, मतलब मीराबाई की तुलना एक सूफी महिला हुई है रबिया से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। इनका जन्म बोठा राजापुर स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, बोठा राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास भी एक सगुण भक्ति के धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने राम स्वरूप की पूजा की थी, मतलब इन्होंने राम को अपना क्या माना था, इष्ट देव के रूप में राम की पूजा की थी। 1575 ईस्वी में रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसकी अवधी भाषा में तुलसीदास ने रचना की थी। तुलसीदास को अकबर और जहांगीर के समकालीन माना जाता है। किसको, तुलसीदास को अकबर और जहांगीर के समकालीन माना जाता है। ये शैव एवं वैष्णव के बीच इन्होंने एकता का काम किया। इसने शैव जो शिव के उपासक थे, वैष्णव विष्णु के उपासक थे, उनमें एकता स्थापित करने का कार्य किया था। किसने, तुलसीदास ने। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं दोस्तों, एक तो विनय पत्रिका और कवितावली और गीतावली। दोस्तों ये भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा और रह गया है दोस्तों, वो पार्ट 3 में आएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हों तो पेज को फॉलो ज़रूर करना दोस्तों। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं भक्ति आंदोलन के 3rd पार्ट में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।